बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। और दूसरा आपको मैं बताऊँगी कि मार्केट में किस तरह से अच्छे फ़्लेम कौन सी कंपनी के लें, कौन कौन सी कंपनी के अच्छे फ़्लेम आए हुए हैं और होप भी आए हुए हैं, तो आप कौन सी कंपनी के अच्छे ले सकते हैं। जिन लोगों ने नया फ़्लेम ख़रीदना हो या बच्ची की शादी के लिए जहेज़ के लिए लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा लास्ट कुछ डेज़ पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मेरा जो फ़्लेम था वो, बल्कि सॉरी होप था, और वो अचानक ही वो उसका जो मिरर था, जो उसके ऊपर जो ग्लास मिरर लगा हुआ था, वो क्रैक हो गया था और फट गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फाइनली पूरी मार्केट विज़िट करने के बाद मैंने अब जो है ना वो फ़्लेम ख़रीद लिया है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं किसी भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैंने ये सिर्फ ख़रीदा है, अभी तो मैं इसको यूज़ करूँगी तो मुझे इसका फ़ायदे पता चलेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पहले वाले फ़्लेम की वजह से, तो मैंने बहुत ज़्यादा मार्केट विज़िट करने के बाद ये जो चूल्हा है ना ये ख़रीदा है और इसकी 5 साल की वारंटी भी है और अच्छा चूल्हा है। अब मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ंक्शन है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये स्टील बॉडी में है, इसका कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके जो जहाँ से मतलब गैस का कनेक्शन हम इसको कनेक्ट करते हैं ना, वो पित्तल का उसका सारा सिस्टम बना हुआ है, स्टील का भी नहीं है, सिल्वर का भी नहीं है, पित्तल का। और पित्तल का ये फ़ायदा होता है कि उसमें ज़ंग नहीं लगता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे पता नहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम चूल्हा लेने जाते हैं तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते कि ये चीज़ क्या है, कि अच्छी है। क्योंकि मैं पहले नाज गैस कंपनी का कुकिंग रेंज यूज़ कर रही थी तो उसका फंक्शन कुछ मुझे पता थे, तो मैंने कहा कि उसको देखते हुए ही मैं फ्लेम खरीदती हूँ। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये देखें, मैं आपको पहले इसके कुछ बॉक्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई ना, इस तरह का ये जो है ना, ये ग्लास स्टील में है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उसी तरह का ही फ्रेम है जैसे वो पहले वाला था। और 70% इसके ऊपर एनर्जी सेवर है, यानी कि गैस की आपको बचत है। और साथ में जो है ना ये देखें, ये सुपर क्वालिटी इसकी है और ये कंपनी है। इसके ऊपर कुछ जो है ना हदायत भी लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इसमें 2 तरह के बर्नर हैं, यानी कि एक तो साइड पे मोस्टली चूल्हों के ऊपर ये वाला बर्नर नहीं आ रहा, तो ये नया आया है। मैं आपको अब इसको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग है, बहुत मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने इसको ख़रीदा। ये देखें, ये 2 बर्नर, ये छोटा है। अगर आप चाय वगैरह बना रहे हैं, कुछ देर आपने उसको दम पे रखना है जैसे राइस वगैरह, तो आप ये वाला ऑन करें। और ये ऑटो इग्निशन है, इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली जब गैस आती है तो ये ऑन हो जाता है। आपने सिर्फ इसके नॉब को ऑन करना है। और अभी जब मैं इसको सेट करूँगी तो मैं आपको इसके नॉब भी दिखाऊंगी। 2 इसके बर्नर हैं और दोनों बर्नर एक जैसे सेम है, लार्ज। अक्सर चूल्हों में ये होता है कि एक साइड वाला स्मॉल होता है और लार्ज होता है, लेकिन ये दोनों हाई लार्ज इसका है। और इसका जो ऊपर वाला स्टैंड है वो भी लार्ज है। मेरे पास पहले वाले जो मेरे पास फ्लेम था उसका जो मैंने स्टैंड थे वो मैंने रख लिए थे, वो मैंने नहीं दिए थे, क्योंकि वो तो जब एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो तो फिर आपको पता ही है वो कबाड़ खाने में ही जाती है। तो मैंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, कल को काम आ सकती है, तो वो मैंने इसके ऊपर रखे हैं। लेकिन ये बड़ा है जिसकी वजह से अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये देखें, जहाँ से गैस का कनेक्शन ऑन होगा तो ये पित्तल की है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फ्लेम ख़रीदें पित्तल का लेना चाहिए। अब फाइनली मैंने इसको ओपन कर दिया है। ये इसके देख लें नॉब हैं और इसमें 2 ऑप्शन है, ऑन ऑफ का, और इसको आप लो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये इसके अंदर 2 फ्लेम है ना, एक छोटा एक बड़ा, इसी तरह ही इसके अंदर भी उन्होंने इसका सिस्टम लगाया है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही है और दोनों जो है ना फ्लेम सेम है, एक ही साइज़ है। और सेंटर में बहुत अच्छा उन्होंने ना इसको डिज़ाइन किया हुआ है।
और ये कंपनी है इसकी, बिल्कुल कंपनी भी उन्होंने अंदर उसको स्टैंप किया हुआ है, ताकि अक्सर कंपनियां होती लोकल कंपनियां होती हैं उसके ऊपर उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई होती, तो ये ओरिजिनल कंपनी की निशानी होती है। सेकेंडली अब जो है ना, मैं इसको गैस भी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगी कि इसका फ्लेम कितना मतलब तेज़ी से इसके राउंड पे आती है गैस, और सारा ऑन होता है सारा। मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ, ये फाइनल इसकी लुक है, बहुत खूबसूरत इसकी जो है फिनिशिंग हुई है। और बस अब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिल जाए कि किस तरह का फ्लेम जो है आप ख़रीद सकते हैं मार्केट में, किस तरह का। और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ना वो ये चीज़ें हो गई हैं। मैंने सारा विजिट के नीचे से भी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखें इसके नीचे पित्तल का सारा लगा हुआ है। ये जो इसका कनेक्शन है ये भी पित्तल के लगाए ताकि इस पर जंग ना लगे, और डबल बर्नर है। ये देखिए सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो इसकी ये थी कि ऊपर फ्लेम भी दो होते हैं, लेकिन जो बर्नर होते हैं ना दो नीचे वो दो नहीं होते, तो ये बड़ा एक मुझे डिफरेंट सी चीज़ लगी। और ये नीचे ये पित्तल की उन्होंने सारे लगाए, इसके ही उन्होंने हमसे चार्जेस लिए हैं कि ये चीज़ें इसमें हैं। और वाकई ही जब मैंने इसको किया यूज़ किया, और ये भी उन्होंने पित्तल का बनाया ताकि इसको ख़राब ना हो, जंग ना लगे। और बाकी अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसको ऑन कर दिया है और आप ये देखें, अब आपको पता है आजकल सर्दी की वजह से गैस का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो जिसकी वजह से इतना बर्नर तेज़ नहीं चल रहा, लेकिन जैसे जैसे गैस ज़्यादा होगी और होती जा रही है, क्योंकि अभी वैसे भी नया चूल्हा है, तो नया चूल्हा जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ही इसके अंदर हीट आती है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और मैं आपको बताती चलूँ, लास्ट में कोई भी फ्लेम लें, कोई भी होप लें, काइंडली बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के लें, क्योंकि ये चीज़ एक दिन के लिए यूज़ की नहीं होती, रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ है। और इन चीज़ों पे हम इतना ध्यान नहीं देते, हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छी तरह देखभाल के चीज़ ख़रीदें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश तो हर कोई करता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ ख़रीदें। आप मार्केट विज़िट करें तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और जो है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। इंसान सोच के घर से क्या जाता है और जब उधर जाता है तो पता चलता है। लेकिन ये है कि जदीद चीज़ें भी आ चुकी हैं, और बच्चियों के जहेज़ के लिए भी बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ ख़रीदें ताकि आगे उनके अच्छे काम आ सके। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आती रहूँगी ताकि आप लोगों को किचन के हवाले से गाइडेंस मिलती रहे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ के अंदर फॉल्ट है, कौन सी चीज़ बेस्ट है, और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।